बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन सर्कल द फिगर हैविंग रोटेशनल सिमेट्री ऑल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशन एंड मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन। रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसको रोटेट करके और हमने बताना है कि वो रोटेट करने के बाद भी वो सिमेट्री बन रहा है या नहीं बन रहा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 5 क्लास है, हम उसके आगे डिटेल पढ़ेंगे। पहले हमारे पास जस्ट ये था कि उसको हाफ करके वो दोनों साइड पे रिफ्लेक्टिव सिमेट्री बन रही है या नहीं बन रही। अब हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री की बात हो रही है कि अगर उसको रोटेट भी किया जाए तो वो सिमेट्री बन रही है या नहीं बन रही, और अगर बन रही है सिमेट्री तो राइट द ऑर्डर कि वो कितने बन रही, कितनी दफ़ा यानी उसको रोटेट किया जा रहा है और कितने वो बन रहे हैं, और मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन, और उसके सेंटर को मार्क भी करना है कि आपने जहाँ से आप उसको रोटेट करके देख रहे हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे मैंने एंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं। आपको पता है कि जो टोटल हमारा एंगल होता है सर्कल का वो 360 होता है। यहाँ पे 90 है, इधर से 90 से छोटे हैं, फिर 90 से बड़ा होकर 180 तक जाता है, फिर हमारे पास 270 तक, और उसके बाद 360। अब हम इसको रोटेट करेंगे। मैंने सेंटर उसका ये रखा हुआ है। अब मैं इसको रोटेट करके देखूँगी कि ये सेम जो है वो सिमेट्री बन रहा है या नहीं। अब यहाँ पे मैंने इसको किया है रोटेट, तो अब ये सेम बन रही है सिमेट्री, नहीं। जब ये फर्स्ट पे था तो बन रहा था, अब जो है वो इस तरह इस तरफ को बन रही है, बट सेम शेप वैसी नहीं आ रही। अब मैं दोबारा से इसको रोटेट करूँगी। सारे ऑर्डर्स में करके देखना है ना। अब ये सेकंड टाइम इसको रोटेट किया है तो अब वैसे ही फेस आ गया है जैसा पहले था, ठीक है। तो ये इट्स मीन इसका ये जो है ये रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि इसमें आ रहे हैं 2 ऑर्डर आ रहे हैं ना। फर्स्ट पे भी आ रहा था और सेकंड पे भी आ रहा था। अब फिर से इसको मैं रोटेट करूँगी, अब नहीं आ रहा। इट्स मीन सिर्फ 2 ही थे और दोबारा से ये अपनी पोजीशन पे आ गया। तो अब इसको मैं बुक पे अब कैसे राइट करूँगी। सेंटर ऑफ रोटेशन ये मैंने मेंशन किया है और ऑर्डर इसमें कितने आए रोटेशन के, 2 आए हैं। अब ये हमारे पास सेकंड शेप है, इसमें हमारे पास जो है रोटेशन का पॉइंट ये है। अब इसको मैं रोटेट करके देखूँगी। फर्स्ट टाइम रोटेट किया है तो शेप नहीं है। पहले यहाँ पे ये जो दूसरा कॉर्नर बन रहा था और ये नीचे की साइड पे क्या आ रहा था, लाइन आ रही थी, वो बेस लाइन अब इस साइड पे आ रही है। इट्स मीन कि रोटेशन नहीं सही, यानी सिमेट्री नहीं है। अब इस तरह किया है तो वो भी नहीं है, क्योंकि अब पहले हमारे ऊपर की तरफ ये नोक बन रही थी ट्राइंगल की तरह और नीचे बेस लाइन आ रही थी, और अब ऊपर बेस लाइन आ रही है और नीचे ये आ रहा है। इट्स मीन कि ये भी सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। इस तरफ भी नहीं है। अब ऊपर जब वो तो उसकी असल पोजीशन है ना, जब यहाँ जहाँ पे ला रहे हैं तो वो ऑर्डर उसका पहले से ही वही वाला है, तो इट्स मीन इसमें कोई भी जो है ऑर्डर नहीं बन रहा, तो ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं है। तो इसमें मैं क्रॉस लगा दूँगी। अब नेक्स्ट जो है वो एरो है, ये भी हमारा रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं है, क्योंकि एरो को आप जिस तरफ भी इसका फेस करोगे, ऊपर की तरफ करोगे, साइड नीचे की तरफ करोगे, लेफ़्ट की तरफ करोगे, राइट की तरफ, वो हर दफ़ा अपनी डायरेक्शन वो उस एरो का फेस उस तरफ हो जाएगा, उसकी बैक साइड पीछे आ जाएगी और किसी भी तरफ वो सेम नहीं रहेगा। तो इट्स मीन ये भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं है। लेकिन ये स्केल की तरह हमारे पास शेप बनी हुई है, इसे आप जिस तरफ भी घुमाओगे उस तरफ से हमारी वो जो है वो सेम शेप ही आएगी। तो इट्स मीन इसके 4 ऑर्डर्स हैं, क्योंकि चारों तरफ से बन जाएगी। तो इट हैव 4 ऑर्डर्स और इसका सेंटर भी हमने मेंशन कर दिया। अब ये वाली भी शेप सेम है, इसको भी आप जिस तरफ भी रोटेट कर दो, इस तरफ करो, इस तरफ ऊपर की तरफ करो, नीचे की तरफ करो, जिस तरफ भी आप इसको घुमाओगे आपके पास सेम शेप ही आएगी। इट्स मीन इसका भी ऑर्डर जो है रोटेशन का वो 4 होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है ये भी हमारी जो है रिफ्लेक्टिव नहीं है, रोटेशनल नहीं है, क्योंकि जब हम इसे ऊपर की तरफ करेंगे, जब घुमाएंगे, जब लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो इसकी शेप एक तरफ बड़ी हो जाएगी, एक तरफ छोटी हो जाएगी, तो भी नहीं होगा। नीचे की तरफ करेंगे तो जैसे ऊपर छोटी लेंथ थी, नीचे ज़्यादा थी, जब उसको उल्टा करोगे तो नीचे लेंथ ज़्यादा कम हो जाएगी और ऊपर ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स ये किसी भी तरफ इसका भी ऑर्डर नहीं जा रहा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है ये भी स्टार की तरह एक शेप बनी हुई है, इसको भी हम जिस तरफ भी रोटेट करेंगे तो हमारी जो है सिमेट्री वो बन जाएगी। इट्स मीन ये भी, इसके भी ऑर्डर क्या है, 4 है। जो भी आपके पास ऐसी शेप आएगी पेपर में गिवन होगी, आप उसको पेपर को फोल्ड करके देखिएगा लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे, तो आप उसको देख सकते हैं और उसका सेंटर भी आप लोग राइट कर सकते हैं
और फिर आपको पता चलेगा कि वो शेप सिमेट्री है या नहीं है। और ये लास्ट है हमारे पास, इसमें भी इस तरह जी की तरह एक शेप बनी हुई है। ऑब्वियसली जब इसको हम लेफ़्ट राइट करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, इसका एंगल चेंज हो जाएगा और ये रोटेशन नहीं होगी। ये सब ने अपने बुक पे वर्किंग करनी है और करने के बाद वीडियो से दोबारा चेक करना है या पिक्चर से आप लोग मैच कर लें कि आपने वही सब ठीक किया है या नहीं किया। और कुछ आप लोग खुद भी एग्जांपल्स बना के राइट करके देख सकते हैं कि वो सिमेट्री है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।